था तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गांठ में यह बात प्रसिद्ध होती गई कि सास स्त्रियां चौथ का व्रत करेंगी और तो सुहाग अटल रहेगा। हे चौथ माता, जैसे तूने साहूकार की बेटी का सुहाग दिया वैसा सबको देना। यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। अति प्राचीन काल की बात है। एक बार पांडु पुत्र अर्जुन करने के लिए नीलगिरी पर्वत पर चले गए तो पीछे से द्रौपदी को बड़ी चिंता होने लगी कि कहीं अर्जुन की तपस्या में कोई विघ्न न डाले, क्योंकि पांडव के अनेक शत्रु थे। इस प्रकार द्रौपदी ने शोक विह्वल हो श्री कृष्ण की आराधना की। श्री कृष्ण उपस्थित हुए और पूछा, कहो क्या कष्ट है तुम्हें? द्रौपदी बोली, हे प्रभु, मुझे क्या कष्ट है यह तो आप स्वयं जानते हैं। आप तो अंतर्यामी हो, मुझे कष्टों के बोझ ने विह्वल कर दिया है। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे इन कष्टों से छुटकारा मिल सके? श्री कृष्ण मुस्कुराकर बोले, हे महाभाग, तुम्हारा प्रश्न अति उत्तम है। यही प्रश्न एक बार पार्वती जी ने शिव जी से किया था। तब शिव जी ने पार्वती जी को करवा चौथ व्रत का विधान बताया था। तब द्रौपदी बोली, प्रभु, करवा चौथ व्रत की जानकारी मुझे भी दीजिए और उसकी कथा कहिए। तब भी श्री कृष्ण ने एक पल सोचने के बाद कहा, दुख सुख जो सांसारिक माना जाता है, प्राणी उसमें सदा ही लिप्त रहता है। मैं तुम्हें अति उत्तम करवा चौथ की कथा सुनाता हूँ, इसे ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में गूढ़ी विद्वान धर्मपरायण वेद शर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम लीलावती था। उसके 7 महारथी पुत्र तथा एक वीरवती नाम की पुत्री थी। उसकी आंखें नील कमल के समान और मुख चंद्रमा के समान था। विवाह योग्य होने पर वेद शर्मा ने एक विद्वान ब्राह्मण के साथ उसका विवाह कर दिया। एक बार पुत्री ने अपनी भौजाइयों सहित कार्तिक कृष्ण चतुर्थी का व्रत किया। सायंकाल स्नान कर सभी ने भक्ति भाव से पूरी पूजन सामग्री से गौरा जी का पूजन किया तथा अर्घ देने के लिए चंद्रोदय की प्रतीक्षा करने लगी, किंतु चंद्रोदय से पूर्व ही वीरता को सुच्छा दे बांध कर दिया और वह बेहोश हो गई। इससे उसके स्नेह भाई अत्यंत दुखी हुए और उन्होंने